मुर्शिदाबाद हिंसा पर कोलकाता हाई कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने ममता बनर्जी का किया पर्दाफाश। टीएमसी नेता महबूब आलम के इशारे पर मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा। हाईकोर्ट की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, हिंदुओं को चुन चुन कर बनाया गया निशाना। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसने ममता बनर्जी उनके शासन की पोल पूरी तरीके से खोलकर रख दी है। सवाल यह है कि जो ममता बनर्जी इस हिंसा के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहरा रही थी, क्या वो इस खुलासे के बाद अब इस्तीफा देगी? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद में जो हिंसा वक्फ संशोधन कानून के नाम पर भड़की, अब कोलकाता हाई कोर्ट की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। और सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि टीएमसी के नेता महबूब आलम के नेतृत्व में ही उपद्रवियों ने इस हिंसा को अंजाम दिया था। और इतना ही नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से जो गठित की गई थी फैक्ट फाइंडिंग टीम, उसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि हिंसा के दौरान हिंदुओं को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर निशाना बनाया गया। हिंसा के समय राज्य की जो पुलिस थी वो मूक दर्शक बनी रही। शुरू से ही पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, और अब ये पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता हाई कोर्ट की ये जांच रिपोर्ट हिंसा को लेकर सामने आई है, उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि हिंसा के समय पुलिस जो है वो दरअसल जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करने के बजाय गुनाहगार के बचाव में उतरी हुई थी, और इस तरीके से पुलिस मूक दर्शक वहां पर बनी रही। जांच समिति के मुताबिक हिंसा में तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल रहे। विधायक के सामने ही घरों में आग लगाई गई। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में ये हिंसा भड़की थी। ये तमाम बातें कोलकाता हाई कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग टीम जो गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट में ये खुलासे हुए हैं, और ये खुलासे ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनके नेताओं को एक बार फिर से पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी ने अब ममता बनर्जी से माफी की मांग करते हुए ये मांग करती है कि ममता बनर्जी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। ये मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिपोर्ट में क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, क्या कुछ विस्तार से जानकारी दी गई है, तो ये बताया गया है कि 11 अप्रैल 2025 को धुलियान नगर पालिका के जो पूर्व अध्यक्ष हैं महबूब आलम, उसके नेतृत्व में उपद्रवियों ने इस हिंसा को अंजाम दिया। यानी ये हिंसा सुनियोजित तरीके से कराई गई थी। ये खुलासा भी इस रिपोर्ट में हो रहा है। यानी जो बीजेपी के आरोप थे कहीं ना कहीं वो अब सच साबित हो रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में एक स्थानीय विधायक की मौजूदगी का भी जिक्र है, जो 11 अप्रैल को हिंसा और तोड़फोड़ को देखकर चले गए, लेकिन 12 अप्रैल को भी हिंसा जारी रही। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हिंसा के दौरान हमलावरों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। जी हां, ये बड़ा खुलासा है, ताकि उनकी पहचान छिपाई जा सके, ताकि वो पहचान में न आए। तो इस तरीके का ये हथकंडा भी अपनाया गया। और रिपोर्ट में बेटबोना गांव में बड़े पैमाने पर नुकसान का भी जिक्र किया गया है, जहां पर कुल 113 घर बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और उपद्रवियों ने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी तोड़फोड़ की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जिस बात का जिक्र इस फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में भी किया गया है। हिंसा के दौरान ज्यादातर लोगों के पास के मालदा जिले में उन्हें शरण लेनी पड़ी, और लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें जबरन वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। यानी पुलिस प्रशासन के जरिए उन्हें वहां रुकने नहीं दिया गया। और तस्वीरें आपने देखी थी कि किस तरीके से जो पीड़ित लोग थे वो अपनी आप बीती बता रहे थे कि हम कैंप में भी रह रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पुलिस हमें यहाँ से खदेड़ रही है। तो ये जो तस्वीर थी इसका पूरा जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। मुख्य हमले का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे के बाद हुआ। रिपोर्ट में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या का भी जिक्र है। यानी इन लोगों की हत्या भी वहां पर की गई है निर्मम तरीके से। इसमें कहा गया है कि हमलावरों ने उनके घर का मेन गेट
तोड़ दिया और दोनों को कुल्हाड़ी से हमला करके मार डाला। एक व्यक्ति वहां तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। तो इस तरीके की निर्मम हत्या वहां पर हुई है और ममता बनर्जी पल्ला झाड़ देती हैं और कहती हैं कि दरअसल बाहरी लोग आए थे, उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया। बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान में लोगों को बांट रही है। लेकिन क्या कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा जो 3 सदस्यीय ये कमेटी गठित की गई थी, ये फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया गया था, क्या इसकी रिपोर्ट भी छूटी है? यही सवाल अब ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं। इस जो टीम थी इसमें जोगिंदर सिंह जो कि रजिस्ट्रार हैं लॉ और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के जो सदस्य हैं वो शामिल थे। इसके अलावा सौगत चक्रवर्ती जो रजिस्ट्रार हैं वो शामिल थे। पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा जैसे लोगों को शामिल इस टीम में किया गया था और उन्होंने ही ये अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की है इस पूरी हिंसा को लेकर, जिसमें बताया गया है कि हिंसा सुनियोजित थी, इसे संगठित अपराध के रूप में भी उसमें दरअसल दिखाया गया है और कमेटी ने पीड़ितों के लिए पुनर्वास और मुआवजे की सिफारिश भी की है। साथ ही ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रभावित लोगों को उनकी संपत्ति और जीवन की सुरक्षा के साथ वापस उनके मूल स्थान पर बसाया जाए। ये डिमांड भी इस रिपोर्ट में की गई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी लगातार हमलावर है। अमित मालवीय बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि ममता बनर्जी तो बार बार ये दोहरा रही थी कि बाहरी लोग आए और उन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया, लेकिन असली सच्चाई क्या है ये अब जो है इस रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है। वहीं पर उन्होंने हमला बोला ममता बनर्जी पर और कहा कि राजनीति पश्चिम बंगाल के निर्माण के पीछे की मूल भावना का उल्लंघन करती है जो टीएमसी कर रही है। बंगाली हिंदुओं के लिए एक मातृभूमि, न कि वोट बैंक की हिंसा का खेल का मैदान, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। तो वहीं पर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने साफ तौर पर हिंदुओं का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा और किस तरीके से ममता बनर्जी पर वो जमकर भड़के हैं, जरा सुनिए। मुर्शिदाबाद हिंसा पर SIT की जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत साफ और स्पष्ट रूप से यह इंगित किया गया है कि हिंदुओं को लक्षित करके टारगेट करके हिंसा की गई और इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल थे और पुलिस का रवैया हिंसा को रोकने की बजाय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की कार्यों की अनदेखी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि हिंदू समाज को टारगेट करके उनके विरुद्ध हिंसा करने की श्रृंखला मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम तक साफ दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार मुर्शिदाबाद हिंसा में फैक्ट फाइंडिंग SIT के द्वारा जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी जी की सरकार की हिंदुओं के प्रति निर्ममता और कट्टरवादियों के प्रति अगाध ममता यह दर्शा रहा है। और ये भी याद दिलाता है कि शायद 16 अगस्त 1946 को जब डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा था और उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री शाहिद हुसैन सोहरावर्दी ने जिस ढंग की पक्षपाती और कट्टरपंथियों की समर्थक भूमिका निभाई थी, आज तकरीबन 80 साल के बाद कमोबेश ममता बनर्जी जी की तृणमूल सरकार उसी भूमिका में नजर आ रही है। तो सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को लक्षित करके हिंसा की गई है। पुलिस का रवैया हिंसा को रोकने के बजाय सरकार का साथ देने का था और ममता बनर्जी सरकार की हिंदुओं के प्रति कट्टरता और हिंसक लोगों के प्रति ममता, इसकी झलक कहीं ना कहीं दिख रही है। तो वहीं पर शहनवाज हुसैन ने भी इस मामले में यह कहा कि बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि वहां पर हिंदुओं का सफाया टीएमसी करना चाहती है और अब इस रिपोर्ट ने टीएमसी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। क्या कुछ शहनवाज हुसैन की तरफ से भी कहा गया, वो भी सुनिए। हम लोग कह रहे थे वो बात तो कलकत्ता हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग टीम में भी आ गई कि वो तृणमूल कांग्रेस का जो काउंसलर था महबूब आलम, उसने पूरी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर लोगों को भड़काया, हिंदुओं पे हमला कराया, हिंदू को मजबूर किया मुर्शिदाबाद छोड़ने पर।
ये तृणमूल कांग्रेस इससे एक्सपोज हुई है। तृणमूल कांग्रेस पूरी योजनाबद्ध तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंदू क्लिनजिंग करना चाहती है। वो वहाँ से हिंदू को निकालना चाहती है और उसकी योजना थी ताकि उसकी सीट और पक्की हो जाए, वहाँ से हिंदू आबादी का पलायन हो जाए। और इसके अंदर उनका काउंसलर जो कॉरपोरेटर है महबूब आलम, पूरी उनकी कलकत्ता की जो सरकार है टीएमसी की सरकार और वहाँ की पुलिस, ये सब की मिली भगत से ये हो रहा था। लेकिन अब जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है ये आई ओपनर है और ममता बनर्जी पूरी तरह एक्सपोज हो गई हैं कि किस तरह उनके मन में हिंदू विरोध है और अपने ही देश में हिंदू को अपना ही शहर अपना गांव छोड़ना पड़े, इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। तो इस रिपोर्ट के बाद ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने ही नागरिक के साथ दंगा करवाए और अपना शहर अपना गांव छोड़ने पर उसको मजबूर करे। तो कुल मिलाकर अब सवाल यही है कि हाईकोर्ट की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे। आखिर इसका जवाब क्या ममता बनर्जी के पास होगा? ममता बनर्जी किस तरीके से इस पूरे मामले को डिफेंड करेगी हाईकोर्ट में? यह सवाल बड़ा है क्योंकि बहुत बड़े सबूत हैं, खुलासे हैं जो इस मामले में हुए हैं और देखना यही होगा कि किस तरीके से अब पश्चिम बंगाल में सरकार का रुख जो है वो हाईकोर्ट में इस मामले पर देखने को मिलता है। क्या कुछ मुसीबत जो है ममता बनर्जी की बढ़ती है? किस तरीके का डिसीजन पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट का मुर्शिदाबाद हिंसा पर रहेगा, यह भी आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।